दोस्तों, आपका स्वागत है डरावनी दस्तक में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो अधूरी रह गई, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। मोहब्बत की आखिरी रात, एक भूतिया प्रेम कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में अनिरुद्ध नाम का एक साहसी नौजवान रहता था। वह अक्सर पास की झील के किनारे बैठकर घंटों अपनी कविताएं लिखा करता। उसी गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी, आराध्या। उसकी आंखों में गहरा रहस्य था, लेकिन उसकी मुस्कान किसी जादू से कम नहीं थी। एक दिन झील किनारे आराध्या अनिरुद्ध से मिली। उनकी बातें होने लगीं और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अनिरुद्ध हर रात झील के किनारे आराध्या से मिलने जाता और वे घंटों बातें करते। लेकिन आराध्या ने उसे एक बात सख्त हिदायत में कही थी, कभी इस झील के पार मत जाना और कभी भी मेरा पीछा मत करना। अनिरुद्ध ने वादा किया, लेकिन प्यार में पड़ा दिल कहाँ मानता है। एक रात जब आराध्या जल्दी जल्दी जाने लगी तो अनिरुद्ध को शक हुआ। वह चुपके से उसका पीछा करने लगा। आराध्या झील के उस पार एक पुराने खंडहर महल में चली गई। अनिरुद्ध ने देखा कि जैसे ही वह महल में दाखिल हुई, उसकी परछाई गायब हो गई। अचानक महल की टूटी हुई खिड़कियों से कई भूतिया आकृतियां बाहर झांकने लगीं। डरते हुए अनिरुद्ध महल के अंदर गया। वहां उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें आराध्या की शक्ल की एक लड़की थी, लेकिन तस्वीर पर लिखी तारीख 100 साल पुरानी थी। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुमने मेरा पीछा क्यों किया, अनिरुद्ध? वो मुड़ा तो देखा, आराध्या का चेहरा अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा सफेद और उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन मैं इस दुनिया की नहीं हूं। और फिर पूरा महल हवा में गायब हो गया। अनिरुद्ध बेसुध हो गया और सुबह गांव के लोग उसे झील किनारे बेहोश पाए। उसके बाद अनिरुद्ध फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात वह झील के किनारे बैठता और कहता, आराध्या, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात उस झील के किनारे एक परछाई दिखाई देती है, कभी झील के इस पार तो कभी उस पार। शायद आराध्या अब भी अपने प्रेमी को ढूंढ रही है।